हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। इस गीत ने साम्राज्यवादी गोरों के दिलों में हड़कंप मचा दिया था और करोड़ों देशवासियों के मन में देशभक्ति की अलख जगाई थी। 65 साल पुराना ये गीत आज भी हमारी धमनियों में जोश, बलिदान और देश के प्रति गौरव के भावों की त्रिवेणी बहा देता है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को आजादी के लिए लामबंद करने वाला ये गीत सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देता था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी हुक्मरान इस गीत से धोखा खा गए थे। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस वीडियो में उसी गीत से जुड़ी हुई अत्यंत दिलचस्प जानकारी देने जा रही हूँ, जिसने वर्षों तक अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया और जब उनको अपनी बेवकूफी का पता चला तब उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये गीत 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का है, जिसका निर्देशन ज्ञान मुखर्जी ने किया था। इसका निर्माण बॉम्बे टॉकीज ने किया था, जो सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाने के लिए विख्यात थी। इस फिल्म के गीतों को संगीत से सजाया था प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास ने। कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को मुख्य स्वर दिया था अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना ने। ये गीत फिल्म की हीरोइन मुमताज शांति पर फिल्माया गया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में दर्शकों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी और रातों रात ये फिल्म हिट हो गई। भारत की धार्मिक बहुलता की छवि को उजागर करने वाले इस गीत ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा को एक कतार में खड़ा कर दिया। हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस गीत में भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का तो सीधे सीधे नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसमें जर्मनी और जापान को ललकारते हुए उनको भारत से दूर रहने को कहा गया था। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। ये वो समय था जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तमाम राष्ट्रीय नेता जेलों में बंद थे और देश एक कठिन समय से गुजर रहा था। ऐसे समय में कवि प्रदीप ने गांधी जी के आंदोलन को अपनी कविता में इस प्रकार ढाला। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन भावना को भड़काया गया था, लेकिन इस गीत में प्रदीप जी ने अपनी लेखनी का बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल किया था। इसके एक अंतरे में जर्मन और जापानियों को दुश्मन कहा गया है, ताकि गोरी सरकार ये समझे कि ये गीत उनके दुश्मनों के विरोध में है। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो, दूर हटो, दूर। 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन एक साथ होकर जर्मनी और जापान से युद्ध कर रहे थे। ऐसे में चूंकि इस गीत में जर्मन और जापान जैसी फासिस्ट शक्तियों को संबोधित किया गया था, इसलिए सेंसर बोर्ड ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उस समय के कड़े सेंसर नियमों के बावजूद ये गीत शब्दों के उलटफेर के जरिए सेंसर बोर्ड को बेवकूफ बनाकर पास करा लिया गया। मगर जनता अच्छी तरह अवगत थी कि गीत की पंक्तियों में किसको चेतावनी दी जा रही है। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों के अनुरोध पर गीत को कई बार दिखाया जाता था और हर शहर में इसकी फरमाइश की जाती थी। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो। फिल्म किस्मत ने एक ही सिनेमा घर में लगातार 3 वर्ष तक चलते रहने का रिकॉर्ड स्थापित किया, मगर गोरी सरकार को शीघ्र ही अपनी गलती का आभास हो गया और गीतकार के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए सरकार की नजरों से छुपकर रहना पड़ा। जनता के दिलों पर इस गीत ने जो जादू किया, उससे गोरी सरकार परेशान हो गई। इस गीत के कारण कवि प्रदीप की छवि एक निडर कवि के तौर पर हो गई।
कवि प्रदीप उन गीतकारों में से थे जिन्होंने अपनी प्रारंभिक प्रसिद्धि कवि सम्मेलनों से पाई और फिर फिल्म नगरी में आए। उन्होंने देश प्रेम का अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी लिखा था, जिसे देश में जबरदस्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में। उनके लिखे गीतों में इतना आकर्षण होता था कि दर्शक उन्हें सुनने के लिए बार बार फिल्म देखने जाते थे। वो अपने गीतों में बहुत सादा और गली कूचों में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करते थे ताकि आम आदमी उनकी शायरी का पूरा आनंद उठा सके। उनके प्रसिद्ध गीतों में फिल्म बंधन का गीत चल चल रे नौजवान, फिल्म जागृति के गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल थे। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। थी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती। 60 का दशक आते आते दर्शकों का मिजाज बदलने लगा और लोग पाश्चात्य संगीत पर आधारित तेज लय वाले गीत पसंद करने लगे और प्रदीप जी जैसे कलाकारों को अनदेखा किया जाने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आलोचकों को गलत साबित किया। उनकी 1958 की फिल्म तलाक, जिसमें राजेंद्र कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और 1959 की फिल्म पैगाम, जिसमें दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और राजकुमार ने काम किया था, के गीत संगीत समय की कसौटी पर खरे उतरे। लोग उनके सार्थक गीतों जैसे इंसान का इंसान से भाईचारा यही पैगाम हमारा से प्रभावित हुए बगैर न रह सके। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। उनके देश सेवा के प्रयासों की सराहना के तौर पर रिकॉर्डिंग कंपनी HMV वालों ने उनके 13 श्रेष्ठ गीतों की एल्बम निकाली थी। सरकार ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा, मगर आम जनता में वो कवि प्रदीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1961 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने गौरवान्वित पुरस्कार से सम्मानित किया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च फिल्मी पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं श्वेता झा फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।